दोस्तों, भारत में अग्निपथ योजना का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां सैन्य सेवा संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है। भारत में यह बाध्यकारी नहीं है। उधर अग्निपथ योजना को लेकर भारतीय युवाओं में रोष इस बात का है कि इस योजना से वह 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें कोई नहीं पूछने वाला होगा। लेकिन सरकार इसके पक्ष में दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण भी पेश कर रही है। देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। कई शहरों से आगजनी और हिंसा की खबरें आ रही हैं। दरअसल सरकार की यह नई योजना अग्निपथ टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है। इस योजना के तहत सैनिकों को एक निश्चित समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में भर्ती मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद युवाओं को अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि दुनिया के किन मुल्कों में यह सेवा बाध्यकारी है। ऐसे में आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में किन किन मुल्कों में यह सेवा अनिवार्य है। तो दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। दोस्तों, पहला है इजराइल। इजराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है। 2020 तक मेल्स के लिए अनिवार्य सेवा 2 साल और 6 महीने थी और महिलाओं के लिए 2 साल है। राष्ट्रीय सेवा NS नेशनल सिक्योरिटी देश और विदेश में इजरायली नागरिकों पर लागू होती है। नए अप्रवासियों और कुछ धार्मिक समूहों के लिए चिकित्सा आधार पर छूट दी गई है। इसके बाद नंबर आता है बरमूडा का। दोस्तों, बरमूडा में देश सेवा को अनिवार्य किया गया है। हालांकि बरमूडा यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र है, फिर भी अपने स्थानीय बल के लिए वह भर्ती करता है। 18 से 32 वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों को 38 महीने की अवधि के लिए बरमूडा रेजिमेंट में सेवा देनी होती है। इसके लिए लॉटरी सिस्टम से चयन किया जाता है। दोस्तों, ब्राजील में पुरुषों को अपने 18वें जन्मदिन पर 12 महीने की सैन्य सेवा देनी होती है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा यदि आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो सेना में छूट मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है साइप्रस का। साइप्रस में 17 और 50 वर्ष की आयु के बीच सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। 2008 के बाद से अर्मेनियाई, लैटिन और मैरानाइट्स के धार्मिक समूहों से संबंधित सभी पुरुषों को इसमें शामिल किया गया है। वह भी सैन्य सेवा करते हैं। सैन्य सेवा 24 महीने तक चलती है। इसके बाद नंबर आता है ग्रीक में देश सेवा को अनिवार्य किया गया है। ग्रीस कानून के तहत 19 से 45 वर्ष की आयु के बीच के ग्रीक पुरुषों को सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। यह कानून किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जिसे ग्रीक अधिकारी ग्रीक मानते हैं, भले ही वह व्यक्ति खुद को ग्रीक नहीं मानता हो, उसके पास विदेशी नागरिकता और पासपोर्ट हो या वह ग्रीक के बाहर पैदा हुआ हो या रहता हो। इसके बाद नंबर आता है ईरान का। ईरान में सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। ईरान में पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है जो 18 साल की उम्र से शुरू होती है। हालांकि शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और अक्षमताओं के लोगों को इसमें छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त उन छात्रों को छूट दी गई है जिनका नाम विश्वविद्यालय में है, वह विलंब से इस सेवा में शामिल होते हैं। सैन्य सेवा की अवधि आमतौर पर 24 महीने की होती है, लेकिन निराश्रित क्षेत्रों में सेवा के लिए इसे घटाकर 22 महीने और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 20 महीने है। इसके बाद नंबर आता है उत्तर कोरिया में सैन्य सेवा को अनिवार्य किया गया है। पुरुषों को सार्वभौमिक रूप से भर्ती किया जाता है, जबकि महिलाओं को चयनात्मक भर्ती से गुजरना पड़ता है। 14 साल की उम्र में भर्ती होती है। सेना 17 से प्रारंभ होती है और 30 वर्ष की उम्र पर समाप्त होती है। कोरियाई युद्ध से पहली बार भर्ती शुरू हुई थी। इसके बाद नंबर आता है दक्षिण कोरिया में 18 से 28 वर्ष की आयु के बीच सभी सक्षम कोरियाई पुरुषों को लगातार 2 वर्षों तक देश की सेना में सेवा करने की आवश्यकता होती है। पिछले साल दिसंबर में दक्षिण कोरियाई संसद ने सभी पाप सितारों को 30 साल की उम्र तक अपनी सैन्य सेवा में देरी करने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया था। इसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का। वर्ष 2000 के बाद से महिलाओं को सैन्य सेवा के लिए स्वयं सेवा करने की अनुमति दी गई है। यद्यपि सभी 18 वर्षीय पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। सक्रिय ड्यूटी के लिए भर्ती केवल 18 से 21 वर्ष की आयु के लिए हो सकती है। इसमें वह नागरिक शामिल हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की है। इसके बाद नंबर आता है रूस का। रूस में 18 से 27 वर्ष की उम्र के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। 1980 के दशक में सैन्य सेवा की अवधि 2 साल से घटाकर 18 महीने तक कर दी गई थी, लेकिन 1995 में विधायी परिवर्तनों ने इसे
फिर से 2 साल बढ़ा दिया है। इसके बाद नंबर आता है सिंगापुर। राष्ट्रीय सेवा यानी NS अनिवार्य भर्ती और कर्तव्य है जो प्रत्येक पुरुष नागरिक और PR को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर करना चाहिए। NS को सिंगापुर सशस्त्र बलों यानी SAF, सिंगापुर नागरिक सुरक्षा बल SCDF या सिंगापुर पुलिस बल में सेवा दी जा सकती है। यह सेवा अनिवार्य है। यदि इसमें चूक होती है तो दोष सिद्धि पर 10,000 सिंगापुरियन डॉलर से अधिक के जुर्माने या 3 साल से अधिक की अवधि के कारावास या दोनों के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके बाद नंबर आता है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में स्विस सेना में सभी सक्षम पुरुष नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। हालांकि महिलाएं किसी भी स्थिति के लिए स्वयं सेवा कर सकती हैं। बुनियादी सैन्य सेवा लगभग 21 सप्ताह की होती है। इसके बाद नंबर आता है थाईलैंड का। थाईलैंड में 1905 में भर्ती शुरू हो गई थी। देश के संविधान के अनुसार सशस्त्र बलों में सेवा करना सभी थाई नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। व्यवहार में केवल 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो आर्थिक प्रशिक्षण से नहीं गुजरे हैं वे भर्ती के अधीन हैं। इसके बाद नंबर आता है तुर्की का। तुर्की में अनिवार्य सैन्य सेवा 20 से 41 वर्ष की आयु के सभी पुरुष नागरिकों पर लागू होती है। जो लोग अपने प्रारूपण से पहले उच्च शिक्षा या वैवाहिक परीक्षण कार्यक्रमों में लगे हुए हैं उन्हें सेवा को स्थगित करने की अनुमति दी गई है जब तक कि वे कार्यक्रम पूरा नहीं कर लेते या एक निश्चित आयु तक नहीं पहुंच जाते। इसके बाद नंबर आता है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में इसे आमतौर पर राष्ट्रीय सेवा NS नेशनल सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है। 17 से 30 वर्ष की आयु के सभी अमीरात पुरुषों के लिए राष्ट्रीय सैन्य सेवा अनिवार्य है। इसकी अवधि 16 महीने के लिए होती है। संयुक्त अरब अमीरात ने सितंबर 2014 में अपनी राष्ट्रीय सेवा शुरू की थी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।